केबाक तैयारी जा रहल छै गाम गाम। काल्हियो कहने रही, आइयो कहै छी जे सामा चकेबा वा जट जटिन वा अपना सभक गाम घरक ओ झिझिया होय वा एहि प्रकारक कोनो खेल, जे खेल क्रमशः जे लोप जकाँ भऽ रहल छै, क्रमशः पहिनेसँ कम होइत जा रहल छै, किछु तऽ लोपे जकाँ भऽ गेलै, जेना जट जटिन। तऽ एहन एहन पर्व त्यौहार आ फगुआ गीत, एहन एहन पर्व त्यौहारके फेरसँ जे उत्थान करब, एकर खोजी करब, एकर विकास, एकर प्रचार प्रसार करब, ई सरकारके काज छै। आ सरकार संगे जे विभिन्न संघ संस्था सबके सेहो काज छै। तऽ एहि प्रसंगमे काल्हियो कहने रही जे मैथिली विकास कोष 16 गते रवि दिन, आइ बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि दिन संध्या 4 बजेसँ जानकी मंदिर प्रांगण में सामा चकेबा खेल प्रतियोगिता आयोजन कऽ रहल छै। गाम गाम टोल टोल में सामा चकेबा खेलल जाइए। अपने सबके इच्छा हुए जे दोसर ठाम के लोग हमरा से अलग खेलै छै वा एहने खेलै छै, वा जिनका बहुत दिन भऽ गेल हुए देखला सामा चकेबा, तऽ अपने सब गोटा के विनम्रता पूर्वक आग्रह जे अपने सब रवि दिन 16 गते कार्तिक रवि दिन साँझ खन 4 बजे के बाद जानकी मंदिर प्रांगण में आयल जेतै। आ यदि कोनो समूह, कोनो गामक टोलक कोनो समूह चाहे जे एहिमे हम सहभागी होई प्रतिस्पर्धा में, तऽ हुनका सबसे आग्रह जे ओ सब मैथिली विकास कोष के जे ज्ञानकूप के आगा में स्कूल छै, ज्ञानकूप स्कूल, तकरा आगा में जे ऑफिस छै, ओहिमे जाकऽ जे अपन नाम टिपाबैत, के सहभागी छथिन हुनका सबके नाम कहथिन आ ओहो सब सहभागी होइत। आब बात कनेक दोसर दिस, अपने सब 2 दिनसँ, बुध दिनसँ यानी काल्हिएसँ वातावरण में कनेक परिवर्तन भेल, अपनहु सब अनुभव करैत हेबै। वातावरण परिवर्तन भेलैए, पानि पड़लै तऽ कनेक कनेक जाड़ सेहो होबऽ लगलैए। मौसम के साँच कही तऽ पूरा मनोरम, अंग्रेजी में एकरा शब्द छै प्लेजेंट, एकदम खुशनुमा बना देने छै। ने बड्ड बेसी जाड़ छै, ने गर्मी छै, एकदम कहै छी समगम सनक मौसम। अपने सबके जानकारी करायब जे मौसम विज्ञान विभाग जे अपना सबके अछि नेपाल के, जे मौसम के बारे में माने अनुमान करे छै, मौसम के बारे में भविष्यवाणी, तो नहीं भविष्यवाणी माने होइ छै जे झूठो हो सके, मगर अधिकांश चूंकि विज्ञान पर आधारित है तो अधिकांश ठीक होइ छै। तो अनुमान कयल गेल छै जे शनि दिन तक ई पानि पड़तै, शनि दिन तक पानि पड़तै। आइ राति में जे किछु किछु स्थान पर भारी वर्षा के संभावना सेहो छै। कहबै जे किया ई बात कहलिए, तऽ एहि वास्ते कहलहुँ जे भारी वर्षा के संभावना छै, तो एकर जे छै मुख्य कारण ई भेलै जे यदि हमसब कतहु जयबाक अछि, हमरा सबके काठमांडू जयबाक अइ वा लंबा दूरी तय करबाक अइ, तऽ काठमांडू के रास्ता तऽ देखते छियै जे बेर बेर पहिरो खसैत रहै छै, रास्ता रहै छै माने अवरुद्ध होइत। तऽ एहि सबके ध्यान करी जे रास्ता में हमरा सबके घुरिया नहि पड़े। तैं कहलहुँ ई बात जे आइ राति में भारी वर्षा हुअ के संभावना छै। असल में छै कि जे ई आब मानसून अखन विदा भऽ गेल छै, मानसून छै नहीं, मगर कहियो काल के की होइ छै जे समुद्र के खाड़ी से विभिन्न किस्म के चक्रवात सब उठैत रहै छै, आ वएह चक्रवात घुरिया के फिरिया के पानि के रूप में अपना सबके जे अबैए। तऽ एहि बेर जे कहल जाइ छै, मौसम वैज्ञानिक सब कहै छथिन जे बंगाल के खाड़ी से मेंथा नामक चक्रवात शुरू भेलैए, आ वएह चक्रवात जे छै से वर्षा करा रहल छै। तो सतर्क रही कने। हमरा विपिन मिश्रा जी लिखै छथि जे
बसहिया स्कूल में से हो 14 गते भोरे में छै। बढ़िया बात छै। बसहिया स्कूल में यदि 14 गते भोर में छै तऽ ओहोमे लोक सब जाइत। समाज सेवा प्रतियोगिता यदि स्कूल में भऽ रहल छै तऽ ओ तऽ और बढ़िया उत्तम बात भेलै। कहबै किया तऽ आइ के जे विद्यार्थी छथिन वह काल्हि के एहि देश के नागरिक छथिन। ओ काल्हि के जे एहि देश के प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर आ ओहू से बेसी जखन उमेर भऽ जेतनि तऽ गृहिणी, ओहू से बेसी जे माय, तो हुनका सबके यदि समाज सकेवा के प्रसंग में हम सब जानकारी करा दै छियै तऽ समाज सकेवा के प्रसंग में हम सब जानकारी करा दै छियै तऽ लाभ की हेतै जे ओ सब आब अपन धियोपुता के सिखेथिन, अपना समाजो के सिखेथिन आ अपनो खेलथिन। ई बढ़िया बात छै। विपिन जी अपने से आग्रह करब यदि बसहिया स्कूल के कोनो समूह, किया तऽ हम सब स्कूल के सेहो आग्रह करने छी जनकपुरो के पेप्सन एंड पेप्सन के मार्फत से, यदि बसहिया स्कूल के समूह यदि 16 गते जे आयोजन भऽ रहल छै संध्या, ओहिमे ओ सब प्रतिस्पर्धी के रूप में सहभागी होबऽ चाहैत तऽ हुनका सबके सेहो हमरा सबके दिस से आग्रह कऽ देबै। एकरा वास्ते बुझले नंबर हम ओहू दिन कह रही, ओना अपना फेसबुक पर से नंबर रखने, तथापि कही जे 98 540 20013 20,013 ओ जीवनाथ चौधरी जी के नंबर छनि जे अध्यक्ष छथिन मैथिली विकास कोष के। हमर नंबर अछि 98 540 25 421। तो यदि व्हाट्सएप नंबर पर अपने सब हमरो सबके गंतव्य कराब, क्या तो कम से कम समूह के नाम, समूह के टोली के नेता के नाम आ समूह में के सब रहथिन, नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर सेहो जे ओ सब यदि हमरा सबके पठा देत तो हम सब एहि हिसाब से हुनका सबसे संपर्क बना लेबै। ओ नीक बसैया स्कूल में भऽ रहल छै, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोनो गाम में कोनो समूह चाहे तऽ ओ हमरा सबसे संपर्क कऽ सकै छै। बात करब थोड़बे दू चारिटा बात। काल्हि हम एकटा महत्वपूर्ण विषय पर बात करऽ चाहैत रही, आइ थोड़े करब अपने के जनतव्य जे काल्हि खन जे पहिल बेर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी सर्वदलीय बैठक बजौने रहथिन, खासकर जे चुनाव के तैयारी के प्रसंग में, चुनाव के वातावरण निर्माण करे के प्रसंग में। तो ओहिमे जे राजनीतिक दल छै, कांग्रेस, हिमालय, माओवादी, मधेशवादी दल लगायत के जे दल सब छै, ओ दल सब तो छैहे, मगर एकटा स्टॉक होल्डर आइ के दिन में जेनजी आंदोलनकर्ता सबके सेहो छै। तो पहिल बेर राजनीतिक दल आ जेनजी के प्रतिनिधि सब सेहो बैठक में सहभागी भेल रहथिन। एकरा अंग्रेजी के यदि एकरा शब्द के प्रयोग करी तो एकरा हम सब आइस ब्रेक कह सकै छी। आइस ब्रेक माने भेलै जे राजनीतिक दल आ जेनजी के प्रतिनिधि सबके बीच में वार्ता नहीं भऽ रहल छलै, एक दोसर पर आरोप प्रत्यारोप भऽ रहल छलै। आब एक दोसर सँ टेबुल पर वार्ता होबे लगलै, बात होबे लगलै, एक के समस्या, एक के मांग दोसर के मांग समस्या एक के पहुँच लगलै। ओना कोनो राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक वा कोनो समस्या छै, ओहि समस्या के समाधान या वार्ता छै, टेबुल छै जे पर बैस कऽ बात करब। अन्य जे समाधान छै ओ ओतेक बढ़िया समाधान नहीं छै। तो हम सब प्रसन्नता एहि मादे जे जेनजी आ राजनीतिक दल सब, जेनजी के अभियंता लोकन आ राजनीतिक दल के नेता लोकन के बीच में संवाद शुरू भेलै, ओ नीक लक्षण छै। फिर एकटा विषय वह जे पुरान छै, जेनजी पुस्ता द्वारा आंदोलन भेलै, की भेलै जकरा हम सब मैथिली के एकटा प्रोवर्ब के बात ली तऽ क्षण में छनाक भऽ गेलै। क्षण में छनाक एकरे कहै छै। तुरंत के सोचनहु नहीं रहे। एक दिन कहने रही ने, ये आंदोलन एना भेलै
जेना कोनो शिकारी बकरी के शिकार करऽ गेल वा हरिन के शिकार करऽ गेल, हरिन के शिकार करऽ गेल आ जखन जंगल में गेलै तो ओ बाघ के मारि के लायल। ओ एहने आंदोलन भेलै, कल्पना नहीं केने रहे कोई। पहिलका दिन क्यों नहीं कल्पना केलकै 23 दिन जे जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से अनुमति लऽ कऽ, परमिशन लऽ कऽ जे आंदोलन के घोषणा केने रहे। पूरी शांतिपूर्ण आंदोलन भऽ रहल छलै, पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन छै। युवा पुस्ता सड़क पर छै तऽ कनि जे हो हल्ला, कनि बल प्रयोग सामान्य हेतै, कतौ आगजनी के प्रयास सेहो भेलै। मगर तकरा बाद जे राज्य द्वारा चरम दमन भेलै, जे गोली प्रहार कयल गेलै, 22 आदमी 22 के 22 के जे डाँड़ से ऊपरे गोली लागल छै। एकदम पूरा ओ संकेत करे छै, निर्दिष्ट करे छै जे आंदोलनकारी सबके डेराबऽ के लेल गोली नहीं चलाओल गेलै, मारऽ के लेल गोली चलाओल गेलै। बहुत रास खासकर एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली जी द्वारा ई बात कहल गेलै जे ओहिमे घुसपैठिया सब गोली चलेलकै, स्नाइपर सब गोली चलेलकै आदि इत्यादि। यदि स्नाइपर बाहर के लोग गोली चलेलकै तऽ एकरो जिम्मा लेबऽ पड़तै ओहि बेरका सरकारे के। इहो जिम्मा के.पी. शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार के, जेकर गृह मंत्री रहथिन रमेश लेखक जी के, हुनके जिम्मा लेबऽ पड़तै। हुनकर शासन व्यवस्था एते कमजोर रहे जाहिमे विदेश के लोग वा बाहर के लोग आबि कऽ गोली चला दे। बात जायज छै कि नहीं से कने कहल जाओ। तैयो वो सब कहते रहलखिन जे ओहिमे घुसपैठिया छै, गोली चलेलकै। तऽ पुलिस के गोली चलबैत जे तस्वीर आयल छै, वीडियो आयल छै, वो की छै? पुलिस के पहिलका दिन, दोसर दिन तऽ हथियार लुटेले, गोली लुटेले, ई बात ठीक छै। मगर पहिलका दिन के जे तथ्यांक छै गोली चलऽ के, वो की छै? क्या तऽ पुलिस के तऽ गोली गैन के देल जाइ छै, गोली गैन के देल जाइ छै ने। तऽ ई गोली कतऽ छै? ओ जे पुलिस के रिपोर्ट कहि रहल छै जे एहिमे गोली जे चल रहल छै, बुलेट एते, अश्रु गैस एते। तात्पर्य ई जे चरम दमन भेलै 23 गते, 24 गते आक्रोश भेलै। जेनजी पुस्ता के युवक सब जकर संगी, सहयात्री, सहपाठी मारल गेल रहे, हुनका समेत आक्रोश रहबे करे। जकरा घर के धिया पुता मारल गेलै तकरो में आक्रोश भऽ गेलै, पूरा देश में आक्रोश भऽ गेलै। मगर उ आक्रोश के बाद, ओहि आक्रोश के क्रम में जे सब क्षति भेलै, ओ क्षति सेहो ओहने दुर्भाग्यपूर्ण छै जेहन दुर्भाग्यपूर्ण पहिलका दिन सरकार द्वारा गोली चलायब छै, ओतबे दुर्भाग्यपूर्ण। हमरा बुझऽ में नहीं अबैया जे अदालत में आगि लगा कऽ आंदोलनकारी के की लाभ भेल हेतै। हमरा बुझऽ में नहीं अबैया जे CD ऑफिस में आगि लगा कऽ नागरिकता, पासपोर्ट वा एकर कंप्यूटर फोड़ि कऽ आंदोलनकारी के की लाभ हो सकै छै। हमरा इहो नहीं बुझऽ में अबैया जे नगर पालिका के जरा कऽ आंदोलनकारी के की लाभ हेतै। कने गौर करियौ। तात्पर्य की छै जे दुनू दिस अति भेलै। आ घुसपैठिया के बात करब तऽ घुसपैठिया ई सामान्य बात छै जे जखन सड़क पर कोनो उद्देश्य से आंदोलन हेतै तऽ दोसर उद्देश्य से प्रेरित लोग सब ओहि में घुसपैठ करतै। ओहो घुसपैठिया लोग के काज सरकारे के छै, दोसर के नहीं, सरकारे के छै। चूंकि आंदोलन जे भेल रहे 23 गते, वो आंदोलन विधिवत जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से अनुमति लऽ कऽ भेल रहे, अनुमति देने रहे जे हम सब आंदोलन कर रहल छी, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहल छी। खैर, हम एते बात जे कहलहुँ, फेर हम आयब ओही ठाम। क्षति तऽ भऽ गेलै दुनू दिस, मानवीय क्षति सेहो दुनू दिस के मिला के करीब 74 गोटा के मृत्यु भेलै।
अरबों खरबों के संपत्ति धरोहर सब जरि कर नष्ट भ गेलै। प्राप्त की भेलै, भेटलै की? जेनजी के मांग पूरा भेलै? नहीं भेलै। चुनाव में गेला से जेनजी के मांग पूरा भ जेतै, कोनो गारंटी बुझाइए? हमरा बड़ कम बुझाइए। चुनाव से पहिने जेनजी के जे मूल मांग छै, मूल मांग माने भ्रष्टाचार नियंत्रण करब, तो ओ जखन चाहते तखन भ सकैए। इच्छा शक्ति चाही। किया तऽ एकरा लेल नेपाल में बहुत रास संस्था सब बनल छै, अख्तियार छै, सतर्कता केंद्र छै, लगात के बहुत संस्था छै जे संस्था चाहते तो भ्रष्टाचार नियंत्रण कऽ सकैए। भ्रष्टाचार नियंत्रण के वास्ते जै प्रकार के कानून आ दंड विधान के व्यवस्था छै तकरा और कड़ा बनायल जा सके, तकरा लेल संविधान संशोधन के जरूरी नहीं छै। ई सब जे पुरना फाइल छै ओ फाइल खोलऽ में कोनो दिक्कत नहीं छै। जेनजी वाला सब कहै छै, जेनजी युवा सब जे 46 साल के बाद वा 63 साल के बाद जतेक लोक राजनीतिक पद में गेल छथि वा प्रशासनिक उच्च पद पर गेल छथि, हुनका सबके संपत्ति छानबीन कयल जाय, ओहिमे कतऽ समस्या छै? कतौ समस्या नहीं छै। कऽ सकै छी, कऽ सकै छी। मगर समस्या कतऽ छै जे कोनो व्यक्ति के प्रसंग में यदि कहै छी जे पकड़ाऊ पूर्जी जारी करते, तो काउंटर में कहै छी पकड़ाऊ पूर्जी जारी कऽ के देखाता, पूरा देश में आगि बढ़तौ। ई कते उचित छै? हाँ, यदि ककरो जानि कऽ टारगेट कऽ कऽ प्रतिशोध लिया के भावना सब होइ छै तऽ एकर विरोध हेबाक चाही। मगर सामान्य प्रक्रिया में छानबीन होइ छै। एके रंग के केस, माने पतंजलि योगपीठ के जग्गा वाला केस में माधव कुमार नेपाल पकड़ा गेलै, हुनका पर मुद्दा चललै, धेउटी पर छूटल छै। तखन एहने प्रकृति के केस यदि अन्य दोसर छै तो वहू में यदि एते होइ छै तो कोन अपराध हेतै? खैर, तो यदि आब चुनाव से पहिने यावत समस्या सब निर्वाचन पद्धति, खास कर शासकीय स्वरूप, जेना अपना से पहिने सांसद चुनै छी, सांसद चुनला के बाद पार्टी सब पार्टी अपन अपन संसदीय दल के नेता चुनैया। यदि कोनो एकटा पार्टी के संसद में पूर्ण बहुमत भऽ जाइ छै तो एकरा राष्ट्रपति जी बजबै छथिन प्रधानमंत्री बनऽ के लेल। यदि नहीं होइ छै तो धारा 2 के अनुसार, उपधारा 2 अनुसार राष्ट्रपति जी कहै छथिन जे 2 वा 2 से अधिक दल मिलकर अहाँ सब नेता के नाम सहित के, हस्ताक्षर सहित के अहाँ प्रस्ताव पेश करू। ई संसदीय व्यवस्था छै। ई व्यवस्था, ई शासकीय स्वरूप असफल भेलै से अपनहु से बुझैत हेबै। असफल भऽ गेलै। क्या असफल भऽ गेलै तऽ नेताजी सब अपन स्वार्थ के लेल जखन मन तखन सरकार के माने तोड़ि दै छथिन, जखन मन तखन सरकार बना लै छथिन। जेकरा संगे जेकरा मन होइ छै तकरा संगे मिल गेल, जेकरा संगे मन भेल तकरा संगे फेर छोड़ि देलक। पूरा पूरी संसद के खेल मैदान बना देने छै, अपन स्वार्थ के चक्रव्यूह बना देने छै। एकरा रोकऽ पड़लै। रोकऽ के लेल जेनजी पुस्ता के मांग छै जे 5 वर्ष के लेल जे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख के निर्वाचन करू। तो एहिमे यदि सब दल के सहमति होइ छै तो अखनो भऽ सकै छै। भेलैया नहीं? संविधान में जे उल्लेखित नहीं छै से तऽ भऽ गेलै। कहाँ उल्लेखित छै जे प्रधान न्यायाधीश प्रधानमंत्री बनते वा मंत्री बनते? से सर्वोच्च के न्यायाधीश मंत्री बनते से कहाँ लिखल छै? मगर दुनू काज भेलैया, दुनू काज भेलैया। तो ई किया नहीं भऽ सकै छै? इहो भऽ सकै छै। तो एकरा लेल प्रयास हुए से हमर निजी विचार। ओना यदि चुनाव होइ छै यथास्थिति में तो यदि परिवर्तनकारी कोनो पार्टी जे परिवर्तन चाहिए, ओना अपने कने ध्यान से देखबै
तो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख के बारे में माओवादी पूरा प्रश्न है। एक तकर बाद कही जे जनता समाजवादी पार्टी पूरा प्रश्न है। माने बाबूराम भट्टराय नेतृत्व के पार्टी ऐसे वो पूरा प्रश्न है। माओवादी के घोषणा पत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री के बात है। तो सब गोटा मिलकर रहले नेपाली कांग्रेस, तो नेपाली कांग्रेस से सेहो बात हुए आ अही हिसाब से यदि निर्वाचन होइ छै तो हमरा बुझाइए जे किछु समस्या समाधान भ सकैए। एहि बीच हमरा मंजू कुमारी जी लिखी है जे नेताजी सब चुनाव के वातावरण बिगाड़े के बात शुरू भ जाय छै, पार्टी फूट के कारण बने छै, ई सब हेते होइ छै। एना राजनीति छै, नेताजी सबके लाभ हानि देखै छथिन। किछु गोटा तऽ इहो देखै छथिन जे हमर तऽ 2 वर्ष टाइम छल बाकी, आब जीतब कि नहि जीतब कोन ठेकान, तो 2 वर्ष रहितौं तो कतौ मंत्री भइती नहीं, कम से कम जे सार सरोजनी बेटा भतीजा के स्वकीय सचिव बना कऽ माने अधिकृत स्तर के दरमाहा खुअबै छलिए आ अपनो दरमाहा भेटै छलै, सेहो चलि गेल। किछु गोटा के बात के तकलीफ हेतै, नहीं हेतै से बात नहीं छै। फिर हमरा लिखी छथि मुरली मनोहर मिश्र जी, जय सियाराम आदरणीय पत्रकार जी। सामा चकेबाक जेहन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना संबंधी जानकारी हेतु मुदा जानकी मंदिर के दर्शनार्थी एवं एक मिनट हम कने नीक जगह देखे छी। दर्शनार्थी एवं पैदल यात्रुगण के सेवा सुरक्षा हेतु फुलबाड़ी दिस में कोनो फुटपाथ के निर्माण नहीं कर सड़क मात्र है और सड़क के पूर्वाड़ी दिशा में निर्माण कैल गेल। पूर्वाड़ी दिशा में उपमहानगर पालिका द्वारा निर्माण कैल गेल फुटपाथ के हंसराज मिठाई पसल। एक मिनट हम कतऽ चलि गेल, हाँ हंसराज हम पढ़क प्रयास कर रहा छी, कतऽ हरा जाइए। केहन सुनसान प्रभाभूति देबाक प्रयत्नशील अछि। एही अतिक्रमण के देखा देखी अन्य व्यवसायी सब समेत अपना दुकान मकान के सीढ़ी निर्माण क पैदल दर्शनार्थी एवं पर्यटक सबके बीच सड़क पर चल बाध्य कर रहल अछि। सड़क दुर्घटना के शिकार बनाबे के धकलनाई कतेक उचित और व्यावसायिक बात अछि। एही विषय पर अपने के गंभीर ध्यानाकर्षण सहित सरोकार वाला सब के ध्यानाकर्षण हेतु आजुक चर्चा में अपने के विचार के प्रतीक्षा सहित जय श्री राम। मुरली मनोहर जी, अपने के बात 100% ठीक है। ये बात के हम सब कहियो जे सब दिन एहि विषय के हम सब प्राथमिकता दैत रहलिए। आ ई बात सत्य छै जे कोनो व्यक्ति विशेष के वो हंसराज मिठाई पसल हुए वा अन्य केकरो पसल हुए, कोनो व्यक्ति विशेष के लाभ के प्रयोजन से जानकी मंदिर के जमीन अतिक्रमण हैब अपराध छै। जे करबेलकै, जे करबा रहल छै, वो सब अपराधी छथि। आ एकरा ओहि अतिक्रमण के रोकऽ के लेल जे व्यक्ति सब नहीं बजै छथि ओहो सब अपराधी छथि। एकटा बात हम नहीं बजै छी, हमहूँ अपराध कर रहल छी, चूँकि जानकी मंदिर छै तो जनकपुर से। एकटा बात हमरा बुझाय जे महंत जी सबके ई बात के कते अनुभूति छै, जानकी मंदिर के महंत जी सबके हमरा नहीं बुझल अछि। तो जानकी मंदिर छै तो जनकपुर छै आ तखन वो महंत जी छथिन। एहि बात के बुझैत तो बेसी नीक। ओना जे तरह भारत में धार्मिक स्थल सबके सौंदर्यीकरण व्यावसायीकरण करबाक बात भ रहल छै, कनिके दिन के बाद दोसर के तो जे हेते मंदिर के महंत जी के बहुत क्षति हेतन। दुनू तरह आइ लोक कहै छै तो चढ़ौना चढ़ी छै,
आ देश विदेश में हुनकर शिष्य सब छनि, लोक आनाइ बंद कर देते। वो चढ़ाना चढ़ल रहते अपने पुनौरा धाम में, ओना ओहिठाम चढ़ती तऽ की हेतै, ओहिठाम तऽ रसीद काटि के चढ़ाना चढ़तै, किया तऽ ओहिठाम ट्रस्ट छै, एहिठाम जकाँ तऽ नहि छै। मगर जे होय, सरकार जे भारत सरकार जे हिसाबसँ धार्मिक स्थल सबके संरक्षण संवर्धन कऽ रहल छै, आर हमसब बुझै छी जे ओ मात्र धार्मिक स्थल के धर्म के लेल कऽ रहल छै। बात असल में सएह नहीं छै, बात एकरा पाछा में व्यवसाय से हो छै। अब कहूँ तो एकरा तथ्यांक हम अपन लेख में लिखने रही जे उत्तर प्रदेश में सबसे बेसी पर्यटक जाय वाला, देशी विदेशी पर्यटक जाय वाला स्थान छलै बनारस। मगर जहिया से राम मंदिर बनलै तहिया से बनारस के टपि गेलै अयोध्या। आब अयोध्या में सबसे बेसी पर्यटक जाइ छै। पर्यटक जाके माने की भेलै, रेल चढ़ते, बस चलते, चढ़ते, ओहिठाम गेला के बाद कतौ माने होटल लेते वा धर्मशाला में रहते, भोजन करते, माने प्रसाद किनते, वो सबटा पर्यटन छै, व्यवसाय छै। ई माने खरब लगा के खरबों कमा के एकटा दूरगामी परियोजना छै। अपना सबके तऽ कहलहुँ तऽ प्रदेश सरकार पाइ देलकै, माने सौंदर्यीकरण अभियान अंतर्गत खरंजा केहन बढ़िया बाहर में रही, एहन चमकौआ ई संखमरमर कहै छी कि वो मार्बल लगा देने से लोग ओहिना पिछड़े छै। भीतर में जाओ गर्भगृह माने अपना सबके तक की छै जे हवेली आकार के, हवेली डिजाइन शैली के अपना संविधान के मंदिर है। ओना हवेली कहबै तैयो हेतै, आ एकरा दुर्ग पहिने होइ छलै ने, किला, किला टाइप के, बाहर में कंपाउंड छै। तकर बाद पहिल घेरा देखबै दूटा गेट मात्र छै, दूटा गेट बंद कर देबै तऽ अहाँ कोनो दिस से चढ़ि नहीं सकै छी। वो किला के एकटा प्रारूप छै। तकरा बाद फेर बीच में आंगन छै, अपने देखबै। तकर बाद आंगन छै, तकर बाद जे छै अहाँके वो भीतर में किला छै, आ तहन मंदिर में प्रवेश करै छी, आ तहन गर्भगृह छै। एतेक वो हवेली शैली के अपना सबके मंदिर छै। वही में जे हवेली वाला जे छै दोसर माने गर्भगृह से पहिने वाला जे छलै, ओहिमे एतेक सुंदर संखमरमर लागल छलै, वही जमाना के, आज से 125 वर्ष पहिने। एकदम रंग नीक, पूरा मजबूत, एकरा हटा देलकै। आ ओ रहत भगवान झा बुझाइए डी साहब ओहिठाम के, वएह करेने रहथिन, अखन वएह अख्तियार में पड़ल छथि। इहो जानकी मंदिर के हम कह दी छी, फेर जानकी मंदिर के संपत्ति जते गोटा खेने हैत ओहि नाम पर, तऽ हुनका सबके बड़ नीक हो के संभावना नहीं छै, हम से बुझ रहल छी। खैर, तऽ वो आब ओहि में देखबै अपने जाके तो पूरा फूटि गेलै है। 5 वर्ष लगेलो नहीं भेलै, पूरा फूटि गेलै। बुझाइ छी केना जे रेशम के साड़ी पर केओ आदमी जे अपना सबके नहीं होइ छलै पहिने, फाटि गेल कतौ चिप्पी लगा देलक, तेहन बुझाइ छै। एकरा लेल बजट नहीं छै। जानकी मंदिर एकरा ठीक नहीं करेतै, एकरा क्यों करा दो। जानकी मंदिर करतै की, तो नाच गान के कार्यक्रम करतै। नाच गान खूब होइ छै जानकी मंदिर में अखन, माने जते पर्व त्योहार हुए आब नाच गान वाला होइ छै। तो खैर एहि विषय में फेर दोसर दिन बतियाब। बेसी हमरा मुरली मनोहर जी एहिमे लागल रहै छै, हमरा बढ़िया अभियान छनि हुनकर। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो जी, नमस्कार जी, के जी महदैया सर कहल जाओ सर। बनाओ कैला की बहुत लोग दुख पैर रहा है, नेता गरीब जनता सरकार सब इलेक्शन
में दुष्टाइट कर रहे बना दिए बढ़िया से नेपाल बनाओ बढ़िया से बना दिए जरा बात नहीं मिले संसद में साइड भजाओ जे नहीं बात मिले नेता के साइड भजाओ छोड़ दियो बढ़िया बना दी जो बनबो चाहे तेरा बढ़िया बना दिए बनाओ हमारे कहना ये है सर बहुत ही देख रहा थी नेपाल की बहुत तकलीफ से फिर रहा है चला रहा है गैर रहा है हमारे याद रखा है। चलू बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात की थी जे बढ़िया बन दियो बढ़िया बनाओ के बनेते जकरा हाथ में गुल्ली डंटा छै सएह ने खेलते दोसर तऽ कहि सकै छै एना क्या करै छै ओना क्या करै छै। हमसब फिर कहब जे जानकी मंदिर के वा जनकपुर के मठ मंदिर के हम तो जानकी मंदिर के बारे में तो कहीं बतियाइयो ले छी कनक अपन मन के भड़ास उतारियो ले छी जानकी मंदिर के बारे में मगर राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बात करी छी। हम सब दुल्हा दुल्हन मंदिर के बारे में बात नहीं करी छी। हम सब एठाम 52 कुटी 72 कुंडा जे कहे छी तो 52टा कुटी मात्र हम जाबे 100 कुटी हेतै एकरा बारे में बात नहीं करी छी। सब कुटी के अवस्था यह है सब कुटी का बिरह कुटी छल एकटा बिरह कुटी वो बिरह कुटी के जमीन संभवतः मकेश्वर प्रसाद सिंह जी रहथिन तो वो जे आँखा अस्पताल बनले तो आँखा अस्पताल में वो किछ जमीन जे दिया देलखिन शोकाज लग गेलै वो जमीन के शोकाज लगलै क्या तो आँखा अस्पताल बनले तेमे किछ जमीन दिया देलखिन तकरा बाद के पूरा जमीन बेच लेलकै ओहिठाम के महंत पूरा बेच लेलकै जब अखन जाके देखबै इनार छै इनार भैस देलकै। आब अवस्था ई छै जे ओहिठाम माने बीरा कुट्टी के जमीन पर कम से कम 35-36 टा घर बन गेल छै। अपने के आश्चर्य लागत जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के ऑफिस वही माने कुट्टी में एगोटा जे पहिने सही रहते ठाम जनकपुर में आ वो घर बने छथिन निजी घर वही में भाड़ा पर चली छै ने नक्शा पास हेतै अब ना एठाम तो सब कुछ भाई छै नक्शा पास होय नहीं होय माने आम लोग के लिए नक्शा पास नगर पालिका तो नक्शा पास कराओ नगर पालिका के सिफारिश लिया तो अहाँ के देत बिजली के लाइन आ पानी के लाइन मगर वो ठाम किछ के जरूरी नहीं है सबके घर में बिजली के लाइन है पानी है सब कुछ है नगर पालिका द्वारा सड़क बना दिल के भीतर में आई के हमरा सबके नजर में वो सब नहीं अबैया। एकटा महंत जी छथि बीच में वो महंत जी के जमीन पर एकटा मंत्री मध्य प्रदेश के एकटा मंत्री आप कहू हम जे घर बनबै छथिन कीन कऽ बजाबता बाबा से कीन कऽ सबके बुझल जे जमीन के रजिस्ट्रेशन पास नहीं हेतै हुनका कहने की छै हमर बाबा से बात केलिए कहली जे अहाँ के तो हम सब कहे छलहुँ जे नीक छी अपने बढ़िया जकाँ चलबै छी मठ मंदिर तो अपने केना जमीन बेच देलिए तो कहै छी बेच देलिए कहाँ बेचलिए कहाँ ई तो एकरा देने छी हम सब मन खप माने 1 वर्ष में 1 कट्ठा के 1 मन धान कहला तो कागज बनलै मगर वो रुपया लऽ के बेच देलखिन मंत्री लेन के घर बना रहल छै नक्शा केना पास भेलै कनि कहू तो। हेलो जी नमस्ते जी कहल के बई छी अफजल जी कहियो रोड नहीं बने कौन रोड हो जानकी मंदिर पछाड़ी में रोड नहीं बनी 8 साल हो गए रोड नहीं बन रहा वायाध्यक्ष तो 5 नंबर में है नहीं यहाँ सबके 6 नंबर में वायाध्यक्ष की कही है वायाध्यक्ष कुछ बोलबे नहीं करे ये बात ठीक जानकी मंदिर पिछाड़ी में रोड खराब है रोड नहीं बन रहा है नहीं अहाँ के कहब क्या तो हमहूँ सब इधर के जाई अबै छी रोड ठीके नहीं बनल छै
आप हाँ तो दुनू रोड धार्मिक जगह पर है रोड खराब हफ्ते ढाल किसी वस्ते हुई है पलसन बाई नहीं करी नसल का वाला ठीक है कहली अपने के तो कनी के जानकी मंदिर के पछाड़ियों में हमरा से अहाँ के देखियो जे सीता चौक से जइयो पुल चौक तो सब गति भ जाता अहाँ के हाँ और तो मेन रोड से अपने के हाँ ध्यान नहीं दे रहा है कुछ अपन कनी अपने सब कने सामूहिक रूप में कहबे तो कहीं ध्यान दे ये कते बेर कहल के पालना गान में गेले पिए तो कहल के बना दे अपन में चलू हमू सब बात करबे और सब बढ़िया छी हाँ ठीक है चल बहुत बहुत धन्यवाद जानकी मंदिर के पछाड़ी ठीक है हमू सब देखे छी जे पूरा रोड नहीं है जगह छी खैर ओहो समय हमरा सबके बढ़ल जा रहा है हम एहि बीच में दूटा विषय पर बात करब एकटा बात जे काल्हि कहने रही जे करीब करीब 16 टा रीट निवेदन पड़ल छै सर्वोच्च अदालत में कोन विषय पर तो सुशीला कार्की जे प्रधानमंत्री बनलखिन आ प्रधानमंत्री बनला के बाद संसद के विघटन केलखिन तेकरा विरोध में जे ई दुनू काज गैर संवैधानिक छै गैर कानूनी छै एकरा खारिज करी आ तुरंत जे संसद के पुनर्स्थापना करी सम्मानित सर्वोच्च अदालत नहीं माने संवैधानिक अदालत संवैधानिक अदालत के काल्हिखन आदेश आयल छै जेमे निषेधाज्ञा देब से मना कऽ देलकै कहलकै जे निषेधाज्ञा नहीं देब माने प्रधानमंत्री जे छै तकरा तुरंत कामकाज से हम नहीं रोकब आ तुरंते संसद के पुनर्स्थापना सेहो नहीं करब बात बुझ गेलिए काल्हियो कहने रही संगहि जकरा जकरा विपक्षी बना कऽ मुद्दा पड़ल रहे यथा प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति के कार्यालय अथवा और जते रहे ओहि सब गोटा से कहल गेलै जे 7 दिन के भीतर में अहाँ सब जवाब दिया जे किया सुशीला कार्की के अहाँ सब प्रधानमंत्री बनेलिए संसद विघटन किया के लिए काल्हिखन जखन एहि विषय पर सम्मानित संवैधानिक इजलास में बहस भ रहल छलै तो गजब गजब के तर्क सब एले गजब गजब के तर्क एले आप तकर बाद अपने के अखने हम शुरू में बात केने जे संध्या प्रधानमंत्री सुशीला कोइराला के आह्वान में जेनजी पुस्ता के युवक सब सहित सब राजनीतिक दल के नेता सब जे एक ठाम बैसल रहथिन ओहिमे एमाले दिस जे नेता प्रेजेंट कर रहल छलाह ओ जवाब माने ओ सवाल केलकै प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से जे अहाँ जे छी से अहाँ गैर कानूनी रूप से प्रधानमंत्री बनल छी संसद के जे विघटन के लिए सेहो गैर कानूनी है किया कहलखिन एना तो संविधान में लिखल छै जे सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश आ न्यायाधीश प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बन सकते नहीं बनो रोकल गेल छै ओहि पर जेटा वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रकांत ग्यवाली जी के जेटा टिप्पणी आयल छै हम थोड़बे अपने सबसे ई राखऽ चाहै छी ओना एहि देश में राजनीतिक सहमति में विशेष परिस्थिति में किछ भेल छै तकर प्रमाण छै और बेसी नहीं कहब बेगर चुनाव लड़ने माओवादी के कते 59 के 61 नेता संसद में चल गेलखिन याद हेबे करत 63 साल में तो आप उससे बेसी किछ नहीं कह के हमरा अहाँ के बुझल जे खीरराज रेग्मी मना संविधान तहिया के दोसर रहे तथापि खीरराज रेग्मी एठाम के प्रधानमंत्री बनलखिन प्रधान न्यायाधीश रहथिन से अपने के बुझले अछि हमरा और बेसी नहीं कह चाहे छी हम कह चाहे छी ओइमे चंद्रकांत ग्यवाली जी के एक बड़ी सुंदर सवाल छै आ वो संविधान के पूरी माने जोर से टक्कर दै छै माने परस्पर विरोधी सिद्धांत स्थापित छै जेना ओ संविधान कहे छै जे प्रधान न्यायाधीश आ न्यायाधीश सब प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनते ओहि पर सुशीलो कार्की काल्हि कहने रहथिन एक श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि हेलो
जी नमस्कार जी। के हम अपने के ही कह के बोल छी सर अपने? हम संजीव बाजि रहल छी। संजीव जी कतऽ से? मिलचरिया से। जी जी कहल जाओ। कह ई चाहिए खाली कि अपने जे कहे छी ई सब नेता सब सुने ही कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने होते, क्या सुनते? वो सब सुनने से बीबीसी वो सब सुने से अपने के आज जे बड़ाई केलक तेकर बात सुनलक। तो नहीं सुनी तो ऐसा कौन फायदा? अरे अहाँ सुने छी ने नेता नेता मान लिए एक दिन हमारो कहने रही देश नेता के नहीं देश नेते के है तो नेते ने सुनी तो केना होती, केना पूछती होगा समझ में तो कत से होती? अरे अहाँ लग माने 5 वर्ष पर एक बेर जरूर अबैत होत नेता, तो अहाँ सुनेबे एकरा त नहीं हेतै तोरा वोट कथी के देबो हो, तू एना केलो ओना केलो कतनो कहबे तो कहे वो काट कहने रही ने कुत्ता के नगरी में जो कतनो घी लगत तो सोच होते। हां तो काट के हटा दै छै लोग, से मुंडा बना दै छै लोग, नहीं देखै छियै? इहो कहने रही यहाँ हमरा याद है कहलो हम सुनने हमरा सब ने सुन ले छी किनका कि जे केकरा चुनिए तो सब तो कुत्ते के नगरी है। नहीं देखियो एना एक बेर हम सब सोचबे। देखो अखने युवा सब आंदोलन केलकै, एते शहादत भेलै, एते क्षति भेलै, तो युवा सब के मांग के मानव वाला नेता सब नहीं आयल सामने में अहाँ के? तो असंवैधानिक प्रधानमंत्री भ गेलै ने अखनी। अदालत नहीं कहल के बात? कहबे करथिन, कहब पड़तै अदालत के ने, कहब पड़तै, न्यायपालिका न है ने, न्यायपालिका छै, एहि पर विश्वास करऽ पड़त। अरे हम कहै छी अखनो केपी शर्मा ओली 2 बेर संसद विघटन केने रहे, सम्मानित सर्वोच्च अदालत जे छै, सर्वोच्च अदालत रोकि देलकै। अहाँ याद करू, सम्मानित सर्वोच्च अदालत कहलकै जे तो जे कलिए संसद विघटन से गैर कानूनी छौ, गैर संवैधानिक छौ, फिर संसद पुनर्गठन कयल गेलै। तो हम सब उहे कह चाहैत रहे छी कखन तो कि देश तो हमरा सबके बुझाइत रहे घुमा फिरा के केनाहो को बैसो नेते के नहीं, शब्द कने नीक प्रयोग करी हम सब। आ नेता बनेलकै कैसे कहू? नेता तो जानते बने ने तो अपन दोस्त, अपना हिस्सा के दोस्त अपनो लेबे ने, हम सब गलत आदमी के बना दै छी ने। वह बात तो वह तो केकरा पे विश्वास कइल जाय से तो सबसे बड़का समस्या है। मैं कम से कम देखियो ई जे अपना को संसदीय लोकतंत्र में एक बड़ी सुंदर एक सिद्धांत छै जे अहाँ के खरापे सब रहते, वो खराब में से कम खराब के चुनक है, बुझलिए ने? खराब में से कम खराब के चुनाव पड़े ना। बस चलू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कहे छी माने राजनीति के सबसे बड़का जानकार एकटा बात, हम 5-8 नाम कहे छी, मदन मणि दीक्षित भेल, खगेन संगरोला भेल, अभी सुवेदी भेल, वा सीके लाल भेल, वा चंद्र किशोर भेल, हुनका सब कहियो जे चुनाव में ठाढ़ हो तो चुनाव में ठाढ़ नहीं हेथिन ठाढ़। चुनाव में ठाढ़ के हेतै तो जे भ रहल छै सब दिन, तो आ सब त एहने लोग सब छै। तो एक बात तो सत्य छै जे अहाँ के बहुत नीक विकल्प अहाँ लग नहीं है, कतौ कतौ विकल्प रहे छै, नीक विकल्प रहे छै, मगर हम सब नहीं चुने छी। हम सब अपना जाइत पर, पाइत पर, ढौआ पर, कौड़ी पर उतर जाय छी। नीक विकल्प के चुना के छै एकटा बात, आ नहीं तो खरापे सब मध्य सबसे कम खराब के छै तेकरा चुना के छै, बस एतबे, और किछु नहीं रहले। जे जाधरि कानूनी रूप से अपराध करऽ वाला, चाहे वो आर्थिक अपराध करे वा कोनो अपराध करे, अपराध करऽ वाला के कानूनी रूप से कड़ा सजा नहीं भेटते ताधरि अपराधी के ओना माने ई अथी पढ़ा का माने की कहे छै प्रवचन सुना के हम सब सुधार नहीं सके छी। एकटा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एकटा वीडियो एगोटा बने छै, ओना बेर बेर सुनने हैब अपनहु सब, हम सुनही है खाली मन पाइ दै छी। ओहिमे 4टा जे एखन बड़ी चर्चित कथावाचक अछि भारत के, 4टा, ओ 4टा कथावाचक के बात छै रखने,
जेमे अखन बड़का माने डायरेक्ट रावण से टेलीफोन पर बात करऽ वाला धीरेन्द्र शास्त्री सेहो छै एकटा, कहै छै हमरा रावण से बात होइए, तऽ रामो से बात होइत हैत, तऽ राम से बात होइए, तऽ किया नहि राम माने जखन कोरोना एते बड़का भऽ गेलै, एते लोक मरि गेलै, तऽ किया नहि राम से पुछली जे एकर दवाई की छै, कोन भूभूत देबै जे ठीक भऽ जेतै सबके। आतंकवादी चलि अबै छै नहि अबू तऽ ओहिमे 4 गोटा से पूछै छै। पहिने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछै कि बाबा जे लहसुन आ प्याज केहन चीज, तऽ ओ कहै छै लहसुन आ प्याज दुनू जे छै से गंदा से जन्मल छै, ताहि दुआरे महकै छै, ओ लहसुन प्याज नहीं खेबाक चाही। ठीक छै। तहन एकटा और बड़का एकटा छथि स्वामी, नाम हमरा याद नहीं रहैए, बड़ी गाय ताय पोसने रहै छथि, कहाँ दन 8 करोड़ रुपया लै छथिन प्रवचन करऽ के, 8 करोड़। वएह कहै छथिन माने नया युवती सबके बारे में, लड़का सबके बारे में। आ एकटा से सवाल केहन केलखिन से आब हम मुँह से बाजि नहीं सकै छी। हुनका कहै छै जे बाबा अहाँ कहियौ जे लहसुन प्याज केहन, तऽ ओ कहै छै बाप रे बा, जे स्वर माने जखन समुद्र मंथन भेलै आ अमृत निकललै, तऽ ओहिके 2 बूंद पृथ्वी पर खसि पड़ल, तऽ 1 बूंद से लहसुन भेलै आ दोसर बूंद से प्याज भेलै। आब तो वो जे पूछने से सवाल से बाबा से बेचारा पड़ि गेल अलमल में, केकरा मानू, विष्ठा से भेल छै माने जन्म भेल कि अमृत से केकरा बुझू, तऽ तेसर बाबा से पूछे छै। तऽ तेसर बाबा के कहै छै जे बाबा कहू जे लहसुन प्याज के जन्म केना भेलै, तऽ ओ बाबा और बड़का बेजोड़ ज्ञानी, ओ कहै छथिन जे नहि बुझलियै जे लहसुन के जे जन्म भेल छै से कुकुर के अंडकोश से भेल छै, आ प्याज के जन्म भेल छै कुकुर के नख से, नह से, तैं ई अनिल माने अलीन मानल जाइ छै, ओ नहीं खेबाक चाही। कहलखिन जे चारिमो बाबा से पूछि लियौ, तऽ ओ कहै छथिन, चारिम बाबा कहै छै जे लहसुन प्याज के जन्म जे छै से गाय के हड्डी से भेल छै, ताहि दुआरे लहसुन प्याज खा के माने छै गाय के मांस खा। आब कहू अपने कोन बात के पतियाई छी। एहन एहन बाबा सबके हम सब 8-8 करोड़ रुपया दऽ कऽ जे प्रवचन सुनै छी, तऽ अखन तऽ भऽ गेल छै वएह धर्म भीरू, तर्क नहीं। खैर चलू, हाँ अब हम थोड़े, हाँ प्रधान न्यायाधीश के प्रसंग में कहै छलियै, आब हम टेलीफोन नहीं लेब, टेलीफोन अबितो अछि, तऽ आब चूँकि समय हमरा सब लग नहीं अछि। सवाल कतऽ छै जे प्रधान न्यायाधीश आ न्यायाधीश मंत्री बनो कि नहीं बनो। संविधान कहै छै मंत्री नहीं बनो, प्रधानमंत्री नहीं बनो। आब दोसर सवाल अबै छै, डॉक्टर चंद्रकांत ग्यावाली जी सवाल केलखिन है जे अहाँ कहू जे प्रधान न्यायाधीश आ न्यायाधीश सबके वोटर लिस्ट में नाम रहै छै कि नहीं रहै छै, तऽ रहै छै। नेपाल के संविधान कहै छै वोटर लिस्ट में जेकर नाम छै, जे मतदाता छै, ओ मतदाता के न्यूनतम उमेर 25 वर्ष से संभवतः उम्मीदवार बनऽ के लेल न्यूनतम उमेर पूरा भऽ गेलै तऽ ओ चुनाव में खाड़ भऽ सकैए। मतदाता चुनाव में खाड़ भऽ सकैए, कोनो मतदाता। तऽ जखन प्रधान न्यायाधीश देश के मतदाता छै तऽ चुनाव में किया नहीं ठाढ़ भऽ सकै छै। सवाल कतेक जायज छै, वो हम नहीं, ई चंद्रकांत ग्यावाली जी के ई सवाल छै ना, हमहूँ पहिल दिन ई सवाल उठौने रही जे यदि मतदाता नामावली में कोनो प्रधान न्यायाधीश के, पूर्व प्रधान न्यायाधीश के, वर्तमान बहाल वाला तो नहीं जा सके, जाके लिए राजीनामा कऽ के जाय पड़तन, पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश के नाम मतदाता नामावली में छै, ओ मतदाता छथिन, तो मतदाता जे भेलै ओ मतदाता उम्मीदवार बन सकैए, नेपाल के संविधान कहै छै आ निर्वाचन कानून सेहो कहै छै जे मतदाता उम्मीदवार बनि सकैए। आब मतदाता उम्मीदवार बनि गेलै, ओ जीतियो गेलै, ओ सांसद भऽ गेलै, तऽ सांसद में से जे प्रधानमंत्री बनतै, मंत्री बनतै,
सेहो प्रावधान छै, चाहे वो राष्ट्रसभा के सांसद होय चाहे प्रतिनिधि सभा के सांसद होय, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सभा के बनते, राष्ट्रसभा के जे छै से माने राष्ट्रसभा के मंत्री बन सके। तो सांसद मंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते। सांसद बनला मतदाता नावली में नाम रह चाहिए, आ मतदाता नावली में नाम प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश आ पूर्व न्यायाधीश के सेहो छनि, तो वो प्रधानमंत्री मंत्री केना नहीं बनते। कानून एक आपस में टकराई छै से तर्क कयल जाइ छै। ए विषय पर हम सब बस एते कहब। हमरा सबके समय आब समाप्त हुई। खाली जानकारी कराबी जे राष्ट्रसभा जे अपना सबके नेपाल के चाहे भारतों के जगह आप सब माने राज्यसभा कहै छी, भारत में अपना सबके राष्ट्रसभा छै, ओ राज्यसभा ओहि के ओ स्थायी सभा छै, ओ कहियो समाप्त नहीं होइ छै, ओ सब दिन जीवित रहे छै। तब फागुन मासांत में जम्मा 19टा राष्ट्रसभा सदस्य के कार्यकाल पूरा होइ छै। ओहिमे की छै अहाँके जे प्रत्येक 3-3 वर्ष पर जे कार्यकाल माने शुरू में अपने के मन पारू, शुरू अपना सब तो बड़ी सौभाग्यशाली लोग छी, बहुत चीज देखने छी। राज्यसभा के जो पहिल गठन भेलै तो जाहिमे बिरखेश्वर लाल सेहो रहथि, 59 सदस्य राज्यसभा गठन भेलै। गठन भेला के बाद गोला प्रथा भेलै। गोला प्रथा में 3 वर्ष संभवतः 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष बुझाइए हमरा ते अहाँ गोला उठाउ, अहाँ के जे उठा लेली से है अहाँ के अथी भ गेल। तो 1/3 के 2 वर्ष भेलै कार्यावधि, 1/3 के 3 वर्ष भेलै, 1/3 के 5 वर्ष भेलै। 3 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष से हमरा नीक से बुझलिए, मने याद नहीं है। बिरखेश राय के 2 वर्ष वाला पढ़ल, तो अब 3 वर्ष वाला, तो 3 वर्ष वाला जे छै आब तकर बाद जते के कार्यकाल होइ छै सब 6 वर्ष के होइ छै। तो आब पहिलके बेर में जे भ गेल छै 3 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष, तो ओ तो आब 3 वर्ष के बाद तो एकटा लोट समाप्त हेतै, फिर दोसर बेर समाप्त हेतै। तो एहि बेर में फागुन मासांत में जे 19टा राष्ट्रसभा सदस्य के पद खाली भ रहल छै, जाहिमे से एकटा जे भेलथि जे 18टा के चुनाव हेतै, आ एकटा जे भेल वामदेव गौतम जे राष्ट्रपति से मनोनीत रहथिन एमाले कोटा पर, हुनको कार्यविधि समाप्त होइ छनि। तो ई चुनाव जे छै से अहाँके 11 गते माह के भ रहल छै। चुनाव के प्रसंग में अपने के बुझल हैत जे चुनाव में जे पालिका सबके, गांव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका, महानगर पालिका के मेयर उपमेयर मतदाता होइ छथिन, आ तकर बाद प्रदेश सभा सदस्य सब सेहो मतदाता होइ छथिन। यानी कि तेकर मतभार के बारे में सेहो बात करब। अब काल्हि खन अगला विषय में बतियाब। समय हमरा सबके समाप्त होइए। नमस्कार, शुभ रात्रि।